बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या है, उसकी इकोनॉमी के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से, या हमारे जो ताल्लुकात हैं हमारे पड़ोसी ममालिक के साथ, वो कैसे हैं और वो बेहतर होते क्यों नहीं हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और यकीनन इनके लिए, इस डिस्कशन के लिए जो मुझे आज ज्वाइन किया है, आप सब के जाने पहचाने द मोस्ट सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। और सर, स्टार्ट करूंगा इस चीज से कि अभी कुछ दिन पहले हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस हुई। सर, जी कैसा देखते हैं इस चीज को कि इससे पहले जो लास्ट 75 ईयर्स हमारे गुजरे तो विदाउट अ नेशनल पॉलिसी हमारे गुजरे हैं, और इसके ऊपर मतलब अगर हमने काम नहीं किया तो हम कर क्या रहे थे? जो 75 ईयर्स हम थे तो बगैर पॉलिसी के हमने अपना मुल्क चलाया था, जिस तरह नजर आ रहा देखें, एक चीज होती है वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, टेक्टिकल प्रोसीजर्स एक पॉलिसी के, ठीक है, पॉलिसी जो होती है। जी। एक और चीज है जिसे कहते हैं एडहॉकिज्म। एडहॉकिज्म का मतलब ये है कि आप जैसे हालात हो रहे हो उनके साथ आप रिएक्ट करते जाते हैं। जी। पाकिस्तान ने पाकिस्तान बनने के बाद इनकी कोई अपनी फॉरेन पॉलिसी क्लियर नहीं थी। राइट। इंडिया के साथ दुश्मनी पार्टीशन की वजह से हुई, दोनों के दरमियान डिस्प्यूट टेरिटरी के ऊपर थे, जो ब्रिटिश एसेट्स थे उनकी डिवीजन पे थे। तो पहले दिन से ये पार्टीशन जो है और उसमें जो खून बहा 1 मिलियन लोगों का, तो दोनों तरफ फिर अजीब अजीब स्टोरीज भी तो साथ साथ गई ना। तो इन दोनों मुल्कों की आज़ादी जो है, जिसका फैज साहब ने कहा ये दाग दाग उजाला, कि ये द स्टेन्ड डॉन ऑफ फ्रीडम, उसका मसला मतलब तो यही था कि ये वो सुबह नहीं थी कि जब आज़ादी आए और लोगों की जो है इस्ताली कुव्वतें वो भी ख़त्म हो जाएं। सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ दोनों तरफ। इंडिया में ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक पूरी 50 साल की स्ट्रगल, उनके मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया जी था, बिल्कुल। 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928, कराची फंडामेंटल राइट्स रेजोल्यूशन ऑफ द यूएन ऑफ द जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1931 ऑल्सो रेजोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, के जो माइनॉरिटीज है उनकी पर्सनल लॉ को हम खुद टच नहीं करेंगे जब तक वो खुद उसके लिए तैयार ना हो। जी। और चौथा, उन्होंने महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के दरमियान पूना पैक्ट, इन राइट। 4 चीजों को आप उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी पाएंगे। लिहाजा उनकी डायरेक्शन बिल्कुल पहले दिन से क्लियर थी। राइट। हमारे यहाँ तो जिन्ना साहब ने अपनी जितनी काबिलियत है एज ए लॉयर इसमें इस्तेमाल की कि पाकिस्तान बनना ही चाहिए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। जी। अब पाकिस्तान गया बन, उसके बाद अगर आपने मेरी जिन्ना वाली किताब देखी है तो पाकिस्तान कम्स इनटू बीइंग ऑन द 15th ऑफ अगस्त 1947। 14 वाली डेट जो है ना, उस दिन सेरेमनी हुई थी, लेकिन ट्रांसफर ऑफ पावर रात के 12 बजे 14 और 15 की रात को हुआ था। ओके। सो द एक्चुअल डेट व्हेन पाकिस्तान बिकेम एन इंडिपेंडेंट डोमिनियन, डोमिनियन थी ना, क्योंकि द हेड ऑफ द स्टेट वाज स्टिल टेक्निकली द ब्रिटिश मॉनर्क। वॉइस राय। हाँ, नहीं नहीं, वाइसरॉय नहीं, मॉनर्क, क्योंकि अच्छा, ओके। वाइसरॉय हैड गॉन, ओके। देयर वाज अ गवर्नर जनरल लाइक जिन्ना साहब, बट ही वाज एन एजेंट ऑफ द मॉनर्क, ये वाली पोजीशन थी। ओके। हाँ, ये इंडिया में भी हुआ था, ठीक है। तो जब ये हो गया, उसके बाद जिन्ना साहब की आखिरी तारीख जो पब्लिक स्टेटमेंट है ना, वो है
14 अगस्त 1948 को, एंड आफ्टर लेस देन अ मंथ ही एक्सपायर्ड, आपको पता ही है। यस, एग्ज़ैक्टली 11 सितंबर में। सितंबर को उनकी डेथ हो गई। बिल्कुल। वो लास्ट जो भी उनकी स्टेटमेंट है उसमें यही है कि हमारे दुश्मनों ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान खत्म हो जाए, लेकिन हम कामयाब हो गए हैं और हमें कोई खत्म नहीं कर सकता। राइट, So the राइट। message Jinnah Sahab left even after all, after 1 year of जी, Pakistan was कि इंडिया और कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान को खत्म करना चाहती है। अब ओके। वो बन चुकी हुई है पाकिस्तान की स्टेट की साइकोलॉजी। पॉलिसी का हिस्सा। यानी इस जो नेशनल साइकोलॉजी की बुनियाद एग्ज़ैक्टली। पर ही पॉलिसी बनती है ना। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे, आपने इकोनॉमी की भी बात की है। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सर। हाँ, उस पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स का ख्याल था कि ये तो चल ही नहीं सकेंगे, क्योंकि हुँ, इनके पास ना कोई इंडस्ट्रियल बेस है, हुँ, कुछ राइट। इस तरह नहीं है, सिर्फ हमारी जो वेस्ट पाकिस्तान में व्हीट प्रोडक्शन हुँ, कामयाब थी बहुत। लेकिन यहाँ पे तो कोई इंडस्ट्री थी नहीं, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो पाकिस्तान वाज़ हैड टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच। बल्कि कहा जाता है कि पेपर, कुर्सियाँ, मेज़ें जो ऑफ़िस में होती है, उनकी भी पूरी नहीं थी। अ, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। हाँ, तो पाकिस्तान ने पहले दिन से जब अपने पाँव पे खड़ा किया, तो उनको ये खबर थी कि कांग्रेस वाले सोच रहे हैं कि पाकिस्तान फ़ेल हो जाएगा। ओके, ओके। ये ऐसे फैक्ट है, ये फैक्ट है। हाँ जी, सर, आप एक कुछ चीज़ और है कि मतलब उस वक़्त आपने बड़ी ज़बरदस्त डिटेल में आपने बिल्कुल कायद-ए-आज़म के हवाले से और उस वक़्त से शुरू करके आज हम सर 2022 में खड़े हैं। लेकिन आज भी हमने मतलब क्या सीखा इन लास्ट 75 ईयर्स से? अगर कुछ लेट्स सपोज़ हम कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ किया या मतलब उन्होंने कुछ किया, लेकिन हमने इंटरनली कितना स्ट्रॉन्ग किया पाकिस्तान को? क्या कुछ ऐसा किया है कि हम आज खड़े हो सके और कहें कि हाँ यार, हमने ये लास्ट 75 ईयर्स में किया, दुनिया को हम दिखा सकते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, जो आप हमें जिस तरीके से देखते हैं, हम बिल्कुल डिफरेंट है। इज़ इट हाँ, मतलब ऐसा कुछ है? बिल्कुल किया। देखिए, विदिन द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान मैंने जी, जहाँ बताया कि उनके पास ना देखे ना म्यूनिशन फैक्ट्री भी कोई नहीं थी, सिवाय जी, वाह की छोटी-छोटी कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करते थे, राइट, बाकी सारा कुछ इंडिया में रह गया था। जो इंडस्ट्रियल शहर थे बॉम्बे, कानपुर, जी, कलकत्ता, मद्रास और जमशेदपुर, ये सारे इंडिया में रह गए थे। पाकिस्तान के पास ओके, नो इंडस्ट्री वर्थ द नेम, छोटी-छोटी फैक्ट्री-फूक्ट्रियाँ मिलें थी, बट नॉट ऑफ एनी सिग्निफिकेंस। जी, जी, आर्म्स इंडस्ट्री हमारी कोई नहीं थी। तो पाकिस्तान बनने के बाद हमारी लीडरशिप ने जो फिर किया वो भी हमारे गले में पड़ गया। इन्होंने इन्होंने फिर अमेरिका के एग्ज़ैक्टली, साथ कहा कि आप हमें अपनी फ्रंट लाइन स्टेट बनाएँ, जी, और अमेरिका ने 51 में जाके इनकी बातों को मानना शुरू किया और वेपन भी आने शुरू हो गए और इकोनॉमिक एड भी बहुत आई। राइट, पाकिस्तान उसके बाद अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो गया। लेकिन वर्ल्ड बैंक के ज़रिए और अमेरिकन एड के ज़रिए उस ज़माने में ज़रा सोच लें, सुन लें कि इश्यू क्या था? इश्यू जी, ये था कि इंडिया जो वो नॉन अलाइन्ड मूवमेंट थी, जो कि अमेरिकन्स को पसंद नहीं थी, जी, और पाकिस्तान वेस्टर्न अलायंसेस का अमेरिका के साथ मिलिट्री पैक्ट कर लिए थे। तो ज़ाहिर है अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के लिए एक ज़्यादा सिम्पैथी नज़र आती है ना? जी। जबकि नेहरू सेड कि वी विल नाइदर जॉइन द ईस्टर्न ब्लॉक नॉर द वेस्टर्न पावर्स, वी विल रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक सर है? तो वो ज़्यादा फ़ायदे में नहीं रहे। मैं वो ब बता रहा हूँ, ज़रा मुझे टाइम दें। जी, जी, प्लीज़, प्लीज़। उन्होंने दोनों तरफ से फ़ायदा उठाया। ये जो हेवी इंडस्ट्री है और वो सारी सोवियत यूनियन ने दी अपना पाकिस्तान इंडिया को। जी, जी, अच्छा, सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान को ऑफ़र की थी कि आपको हम स्टील मिल लगा देते हैं, सोवियत जी, यूनियन में। बिल्कुल। लेकिन उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ किया, बल्कि ये वज़ीर अली इंडस्ट्री वालों ने कहा कि हमने नहीं इनसे लेनी कुछ, नहीं लगनी चाहिए। तो सोवियत यूनियन की जो ऑफ़र थी, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया भी, वो भी हमने ठुकराया, बिकॉज़ हमारा रुख अमेरिका की तरफ था ना। जी, बिल्कुल, एग्ज़ैक्ट अगर आप मेरी गैरिसन स्टेट वाली किताब देखें, तो यस, विदिन अ वीक
वो जो था अमेरिकन डिप्लोमेट, उसको कायदे आजम और उनकी हमशीरा कन्विंस कर रहे थे कि उनका जो बड़ा घर है ना वो किराए पे ले लें। हुँ, ये भी वैसे सच्ची बात है कि ऑफिस होल्डर जब अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रेंट आउट करने के लिए करता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, करना एग्ज़ैक्टली, नहीं चाहिए। बट बिल्कुल। इट इज ऑल ऑन रिकॉर्ड, इन्होंने किया। और अमेरिकन जो थी वो मार्गरेट ब्योर्क वाइट को कहा कि अगर आप नहीं हमारे तरफ आ रहे तो सोवियत यूनियन आ जाएगा, आपको हमारी ज्यादा जरूरत है। तो ओके, पाकिस्तान वॉज वेरी क्लियर इन दिस कोल्ड वॉर, वी आर गोइंग टू बी ऑन द वेस्टर्न साइड, ठीक है। राइट, राइट, उससे फायदा तो बहुत हुआ ना, मिलिट्री एड भी आई बिल्कुल। और इकोनॉमिक एड भी आई। लेकिन प्रोवाइजो क्या था? हुँ, प्रोवाइजो ये था कि ये आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करनी है, जी, और आपके अगर कम्युनिज्म आता है तो उसको रोकने के लिए। जी, एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान ने क्या किया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू भी की। मेल 60-61 में जो प्लान्स बनी ना 5 ईयर प्लान लाइट जो है लाइट इंडस्ट्री की, वो बहुत जी, कामयाब हुई। 5.4% हमारा रेट ऑफ ग्रोथ था। जी, इंडिया का 2.7 था उस जमाने में, हमारा डबल दैट। जी, लेकिन हमने क्या हरकत की, हमने कश्मीर वाला वो जंग शुरू कर दी। यस, उसके बाद वर्ल्ड बैंक की जो फंडिंग है वो सीज हो गई ना, खत्म हो गई। यस, और रन ऑफ कच्छ में जो मिलिट्री एड में ये था कि इंडिया की जंग के साथ हमने अमेरिकन वेपन्स इस्तेमाल नहीं किए, वो हमने कर दिए हुँ, रन ऑफ कच्छ में, और फिर 65 वॉर में भी किए। राइट, तो उसके बाद एम्बार्गो अमेरिकन आर्म्स का लग गया। ओके, उसके अच्छा बाद जी, पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना, वो मजरू हुई है। राइट, लेकिन आप कह सकते हैं 47 से लेके अबाउट 64-65 तक पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर जा रहा था बिल्कुल, और इंडिया से बेहतर जा रहा था। यस, ये फेज़ बताना बड़ा लाज़मी है। एग्ज़ैक्टली वहाँ पे ये जी, सवाल जी, उठता है कि आपकी फिर क्या फ़ॉरेन पॉलिसी है? हुँ, जिस तरह अब मैंने पढ़ा है, इन्होंने अनाउंस किया है कि जी हम आइंदा, ये 11 जनवरी को इन्होंने अनाउंस किया है एग्ज़ैक्टली सर, बिल्कुल, कि आइंदा हम पीस विद नेबर्स एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सर, ये पॉइंट मेरे पास भी है, बिल्कुल, के लिए मैंने ये तैयार किया था गुड ताकि सर, आज इस पे बात हो। ज़बरदस्त, ठीक है ना? We leave the door open for trade and business ties with India without settlement of the long-standing dispute with India over Kashmir. ये भी कहा गया है, ये कहा यस, है, provided there is progress in the talks between the two न्यूक्लियर नेबर्स। बड़ी अच्छी बात है, यहां तक एक्सलेंट। उन्होंने कहा है कि हम इंडिया के साथ अमन की बात करना चाहते हैं जी, विदाउट मेकिंग द कश्मीर डिस्प्यूट्स सेटलमेंट अ प्री कंडीशन। लेकिन आगे जरा सुने। जी, जी, अच्छा, आगे और भी खूब बात की है। वी आर नॉट सीकिंग hostility with इंडिया फॉर द नेक्स्ट 100 years। दिस साउंडेड लाइक म्यूजिक टू मी। ये तो राग भैरवी मुझे लगा। राग भैरवी को कहते हैं सदा सुहागन राग, उसमें सब खुशी खुशी है। लेकिन आगे जाके क्या कहा, जी, वो कहते हैं आप वो बात कर देते हैं, फिर साथ मेंगने उनमें कर देते हैं। आगे बिल्कुल, बिल्कुल, जाके क्या कहा कि जब तक मोदी इज इन पावर इंडिया के साथ बात नहीं हो सकती। यस, व्हाट इज द चेंज देन? वेयर इज द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग? भाई, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग तो ये थी कि अब settling all disputes with neighbors, बिल्कुल, friendly relations, and economic diplomacy. हुँ, You say this, you even make a statement कि इंडिया के साथ settlement of कश्मीर पहले precondition नहीं है. And then having said that, you contradict the whole thing by saying कि जब तक मोदी is in power तो इंडिया से बात नहीं हो सकती। यस, तो यहाँ पे नजर आता है कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कोई नहीं है। ये 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 क्या करते हैं देखें, फॉरेन पॉलिसी अल्टीमेटली डोमेस्टिक पॉलिसी के साथ ही रिलेटेड होती जी, है। बिल्कुल, लेकिन फॉरेन पॉलिसी एक स्पेशलाइज्ड चीज भी तो है ना। यस, हर चीज तो डोमेस्टिक पॉलिसी के साथ आप रिलेट नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, हमारे यहाँ वो समझ इन्हें कभी नहीं आई।
ये देखते हैं कि स्ट्रीट के अंदर कौन सी बात ज्यादा चलेगी और कौन सी एक्सट्रीम पोजीशन हम लें ताकि एक पॉपुलैरिटी सी हमें मिल जाए, विच इज वाह-वाह रॉन्ग। जिस चीज़ पे मिल सकती है लोकल। हालांकि वो भी मैं समझता हूँ इनकी टोटली गलत परसेप्शन है। राइट, नोबडी इज डाइंग टू सॉल्व द कश्मीर प्रॉब्लम। कई लोगों ने अपने बच्चों की जानें दे भी दी थी कश्मीर जिहाद के दौरान। बिल्कुल सही। कई कब्रिस्तान में उनकी बेचारों की पड़ी हैं शहीद, जिन्हें कहा जाता है बच्चों जी, को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुछ भी हल नहीं हुआ। आप ये सारी बातें कह के एक सिक्योरिटी, नया सिक्योरिटी, ये मोहिद यूसुफ साहब जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एनएसए एडवाइजर हैं, हमारे सर। मैं एक इंडिया में कॉन्फ्रेंस में मिला, मुझे तो शरीफ आदमी लगे थे, पढ़े लिखे आदमी लगे हैं, पढ़े लिखे आदमी। जी, जी। लेकिन अगर मैं भी हुकूमत ऑफ पाकिस्तान का एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे भी वही कहना पड़ेगा जो मुझे ऑर्डर मिलेगा। ये तो आई कैन अंडरस्टैंड। आई डोंट हुँ, थिंक इज एज हुँ। स्टूपिड एज दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो बहुत बड़ी है। जी, और जब मैंने आपके लिए तैयारी शुरू की, जी। तो मैंने कहा यार फॉर द फर्स्ट टाइम ये तो खुशी की बात है। लेकिन साथ ही वहां पे खत्म हो गया, एज लॉन्ग एज मोदी इज इन। सर सर ये मुझे बताएँ कि हमें किसी मुल्क के अंदर की हम अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाएँगे, अफ़गानिस्तान से हमें ये मसला होता है, हिंदुस्तान से हमें ये मसला होता है, फिर तो वो भी ये कह सकते हैं कि भई हम इमरान खान से बात नहीं करते, नवाज़ शरीफ के साथ हमारे ज़्यादा अच्छा ताल्लुकात थे, मोदी साहब यहाँ पे आए भी थे, बाकी दुनिया के लोग भी आया करते थे, अब कोई नहीं आता। तो सर ये क्या बात हुई कि मोदी जी होंगे तो हम नहीं होंगे तो हम बात करेंगे, अगर वो होंगे तो हम बात नहीं करेंगे, अगर वो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो फिर क्या होगा? अच्छा, एक और बात है, इसको सर जरा टर्न कर लेना जैसे आप कह रहे हैं, लेट्स जी। टर्न इट। अगर इंडिया वाले कहें कि बात के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन जो आपने कश्मीर ऑक्यूपाई किया है वो पहले छोड़ो, वो तो हमारा है, तब बात होगी। तो वो भी तैयार नहीं है फिर बात करने के लिए। लिहाजा देयर इज नो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, मैं कह रहा हूं, जी। बल्कि ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी थिंकिंग है। एक जगह आप कह रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 100 years नो कॉन्फ्लिक्ट विथ इंडिया, वी आर नॉट सीकिंग इट, राइट। but at least for the foreseeable 4, 5, 6. Imagine if Modi is re-elected, and the chances are he just might be re-elected. यस। So then, what is the purpose of making this grand policy statement कि उसके अंदर क्या क्या बताया गया? असल में ये वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से सीख आते हैं, लेकिन उन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल इन्हें नहीं आता। ये कहाँ पे उसका करना है? एक उसका एक है, मैं आई रीड इट आउट। एक सीक्रेट एलिमेंट है, ऑफ कोर्स। जी, एक स्ट्रेटेजिक है, चलो। एक ऑपरेशनल है, हाउ टू डू इट। जी, भाई स्ट्रेटेजिक अगर है पीस, तो ऑपरेशनल वो कैसे हुआ अगर आप प्री कंडीशन लगा रहे हैं? सीक्रेट का तो मुझे पता नहीं। जी, लिहाजा पाकिस्तान के हमारे जो है ना, ये नालायकी बहुत है हमारी, ये इन कॉरिडोर्स ऑफ पावर में। ये मीडियोकर किस्म के लोग हैं, कोई फार साइटेड हुँ, थिंकिंग इनकी नहीं है। जी, हमारे डिप्लोमेट बेचारे जो शरीफ लोग हैं, वो घर बैठ गए हैं। और जो ये ऑर्डनरी स्टाफ होता है, वो ये बातें बूतें करते फिरते हैं। बिल्कुल सही, भाई बिल्कुल। इतनी बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट का फायदा क्या है इफ यू आर डिस्ट्रॉइंग इट बाय मेकिंग अ प्री कंडीशन? कश्मीर इज नॉट अ प्री कंडीशन, बट रिमूवल ऑफ मोदी इज अ प्री कंडीशन। ये क्या बात हुई यार? फॉर मी इट्स अ लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन, इट मेक्स नो सेंस। राइट, बिल्कुल सर, if बिल्कुल। if they are serious about this, no preconditions about, if India is willing to discuss trade, peace, normalization, we should do it. और ये कहा भी गया है कि सीज देखो ना, सीज फायर लाइन पे जी, इन्होंने, वो क्या नाम है उसका यार, सीज फायर लाइन नहीं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे आज। डीजीएमओस की जो आपस में हाँ, एलओसी के ऊपर। उसके ऊपर शूटिंग शूटिंग दोनों तरफ से कमांडर मिले, तो वो खत्म हुई, कम हुई बिल्कुल। हुई है क्या? नहीं। 2021 में नहीं हुई बल्कि ना होने के बराबर हुई है, शायद इक्का-दुक्का वाक़यात हुए हैं सर। दैट्स राइट। तो यस। आप उनके साथ कर तो रहे हैं, और किसी ने मुझे कहा कि नहीं, अभी भी कुछ वाइटल मेडिसिन्स हैं जो इंडिया से फिर भी आ रही हैं। सर इस वक़्त जो वैक्सीन्स हैं कुत्ते के काटने की वो सारे हमारे पास सांप के काटने की वो हिंदुस्तान की ही आती है और जब वहाँ से बंद होती है, तो अभी कराची शहर में कुछ दिन पहले गवर्नर साहब के भतीजे को कुत्ते ने काटा था तो उनको वो वैक्सीन नहीं मिल रही थी। अच्छा। अवेलेबल नहीं थी क्योंकि हिंदुस्तान से सर नहीं आएगी तो नहीं होगी।
चाइना के साथ $100 बिलियन का सर उनका बिजनेस चल रहा है, एलआईसी का मसला भी चल रहा है। हमारे उस तरह के मसाइल भी नहीं है, एक लैंग्वेज हम बोलते हैं, एक जैसे मतलब लोग हैं, उसके बावजूद हमारे मसाइल ज्यादा हैं। देखिए जी, आप कभी पता नहीं, आप तो बॉम्बे गए नहीं, ये नहीं नहीं। गया सर, मैं हिंदुस्तान नहीं गया। मैं दिलीप कुमार साहब को मिला था, बाकी क्या जो बात है। वहाँ पे अफ़गान हैं, पख्तून हैं, उनकी यस। मौजें ही मौजें हैं वहाँ पे। बॉम्बे के कुछ इलाके जो हैं, जो पख्तूनों के ही हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पख्तून जहाँ जाते हैं, वो छा जाते हैं, माफ़ करना। मैं आई वेंट टू चेन्नई, साउथ इंडिया, तो वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वो क्या कहते हैं, एक रेस्टोरेंट, और मैंने कहा ये कहाँ से आ गए? तो आई वेंट इन देयर, तो पख्तून थे यार, आपके सर एक पख्तून। सर एक हाँ, छोटी-सी बात मुझे याद आ रही है, एक साहब थे, ख़ैर वो बात करते थे, वो काफ़ी दुनिया के मोस्टली ममालिक में गए थे, तो कहते थे कि मुझे 2 कहते 2 चीज़ें मुझे हर जगह मिली है, एक पठान, पश्तून और एक आलू। कहते ये हर जगह पाए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वाक़ई वो वाली बात उनकी सही है। फ़र्क है कि पख्तून जहाँ पे हैं, नुमायाँ भी हैं, क्योंकि यस। ज़रा दलेर किस्म के लोग हैं, हुँ, जफ़ाकश लोग हैं, तो यस, उनसे लोग डरते भी हैं। ये भी राइट, साथ-साथ है। कम से राइट। कम हमारे सबकॉन्टिनेंट में पठान आ गया, ये एक बड़ा डर का नारा था। मेरी पंजाब वाली किताब में इसका ज़िक्र किया है लोगों ने, ओके, कि पठानों के आने से लुधियाना के अंदर और इधर-उधर ये एक एक होता था, माएँ डराती थी बच्चों को कि पठान आ गए हैं। सही, राइट। तो अच्छा, पंजाबी भी हर जगह है। मेरा मतलब है, आप कभी बाहर आके देखें, स्वीडन अगर आप आए हैं, जी, बिल्कुल मैं तो गया हूँ। जिन इलाकों में पाकिस्तानी रहते हैं, वहाँ पे हिंदुस्तानी रहते हैं, वहाँ पे बांग्लादेशी रहते हैं, बिल्कुल, और वो एक-दूसरे के साथ मिलते-जुलते हैं, शाम को बैठकें भी होती हैं, कोई झगड़े नहीं है। तो ये तो दिस इज़ ऑल डन बिकॉज़ ऑफ व्हाट आई कॉल लैक ऑफ फोरसाइटेडनेस। राइट। अच्छा सर एक चीज़ मतलब अभी वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा थ्रेट वो डायरेक्शन हम पकड़ेंगे भी या फिर इसी तरह बातें होंगी और उसके बाद बिज़नेस एज़ यूजुअल चलेगा? सबसे पहले बात ये है कि अगर सच्ची बात हो ना, ये सारी बातें मैं करता हूँ, बाद में वर्ल्ड बैंक भी करता है और हमारी गवर्नमेंट भी करती है। ओके। मेरी कब पुरानी वीडियो आप देख लें, जी, जी। मैंने कहा पाकिस्तान आज तक जियो स्ट्रैटेजिक मिलिटरीली इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता रहा है। ये मेरी जो है ना गैरिसन स्टेट द किताब, गैरिजन इसका स्टेट। कंक्लूडिंग चैप्टर जो लास्ट है ना, पैराग्राफ, वो इसी पे है। मैंने कहा अब मौका है कि इसको, जियो स्ट्रैटेजिक को जियो इकोनॉमिक आप एडवांटेज बनाएँ। जी, तो सबको नज़र आ रहा है कि ये पूरा इलाके का पोटेंशियल तो बहुत है। आप ज़रा यूँ सोचें, सेंट्रल एशिया आज़ाद हुआ, उनकी अभी डेवलपमेंट नहीं है, उनकी वर्क फ़ोर्स बहुत छोटी है। आप इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये सारे अगर इनके साथ ट्रेड शुरू कर दें, आप सारे यूरोप तक जा सकते हैं, बेशक। ट्रेड करते हुए। आपकी वर्क फ़ोर्स एम्प्लॉय हो सकती है। जी, लेकिन अफ़गानिस्तान आपने पाले हुए हैं तालिबान, जो आपकी फेंसिंग भी नहीं एक्सेप्ट करते। और अब उन्होंने जो हरकतें शुरू कर दी हैं कि वो फैशन की जो शॉप्स हैं कपड़ों की, यार, और लड़कियाँ बिल्कुल। कपड़े-कुपड़े देखती हैं, उनके ये इन्होंने सर काट दिए हैं यार। सर वो तो रियल डमीज़ के सर काटे हैं सर काबुल सिटी में। वो रियल नहीं है। यानी व्हाट आर यू अप टू? ये हुँ, क्या? ये इ देखें, मेरे ख्याल से 2 किस्म की एंटी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स हुई हैं, एक लेफ्ट की और एक राइट की। जी। लेफ्ट की थी पॉल पॉट। पॉल पॉट ने कंबोडिया में भी हर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, मॉडर्न इन्फ्लुएंस को खत्म करने की कोशिश की और अपने आप को कम्युनिस्ट कहा। जी, और इस्लामिस्टों में इस तरह तो ईरान ने नहीं किया, इस तरह तो सऊदी अरेबिया ने नहीं किया, जी, बिल्कुल। जो हमारे तालिबान करते हैं। सर काटने शुरू कर दिए, ये सर करना शुरू कर दिया। ये क्या बेहूदगी है? और वो भी ये ये डमीज़ की जो वो बनाते हैं एग्ज़ैक्टली फ़िल्मों बिल्कुल, की। एग्ज़ैक्टली। तो अकल की बात भी नहीं है ना। तो सर बात पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में भी ज़ीरो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान का। यस, बिल्कुल। सर एक लास्ट में मतलब एक तो ये है कि इस रीजन के हवाले से हिंदुस्तान के साथ क्या हमारे ताल्लुकात होंगे या सिर्फ़ हम इसी तरीके से कहेंगे कि मोदी जी जाएँगे तो कुछ होगा? उसके बाद सर अफ़गानिस्तान के हालात
मतलब इस पे शॉर्ट आपका कमेंट चाहूंगा कि क्योंकि वहां तालिबान आ गए और वो अब सिर्फ वहां तो जो उन लोगों के साथ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की फेंसिंग नहीं छोड़ रहे। वो कह रहे ड्यूरन लाइन को ना हमने पहले माना था ना अब मानेंगे। तो फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है, दोनों ममालिक के साथ पाकिस्तान का क्या रहेगा? देखिए, पाकिस्तान को अभी दुनिया को एक्सप्लेन भी करना है। अमेरिकन्स बहुत नाराज हैं यस सर। कि ये जो उन्हें भागना पड़ा है, इन तालिबान पे हम बमबारी करते रहे, ये बच कैसे गए? तो वो तो कहते हैं ये सारे पाकिस्तान में सेंचुरी लेते थे। इसीलिए बाइडेन का फोन नहीं आया ना बिल्कुल इमरान सर। खान को, बिकॉज इमरान खान इज सो प्रो तालिबान, ठीक है। यस सर। और तालिबान आपके सगे नहीं है यार, वो आपकी कोई बात नहीं मानते। आपने ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक और वो मीटिंग ओआईसी। की थी, उसमें पता नहीं पैसे कुछ मिले भी हैं कि नहीं मिले, मैंने तो नहीं सुने सर कुछ। अमेरिका ने एक $300 मिलियन का अनाउंस किया है कि हम देंगे। अमेरिका ने किया है ना, इस्लामी मुल्कों ने यस। तो नहीं नहीं किया। सर, वो किधर करते हैं, वो नहीं करते सर। तो फिर ये किसके पीछे भागते हैं? कभी कश्मीर पे उनको बुला लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक, सर वो क्या मार्च में है फिर कश्मीर पे कॉन्फ्रेंस होनी है 19 मार्च को, ओआईसी ये? की। कहाँ पे, पाकिस्तान में? इस्लामाबाद में सर, इस्लामाबाद में। हाँ, व्हाट फॉर? वो कई अरब मुल्क जो हैं वो तो इंडियन कश्मीर के अंदर वो क्या कहते हैं, कोई प्लाजा बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, उनकी सर इन्वेस्टमेंट्स यूएई हो कर रही हैं। रहा है, वहां पे मेगा मॉल बना रहा है, साथ में जो है इन्वेस्टमेंट बड़ी कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को एक्सपेंड करेंगे यूएई की गवर्नमेंट जो है। तो व्हाई डोंट दे अंडरस्टैंड द रीडिंग ऑन द वॉल? अगर मुझे समझ आ रही है, आपको आ रही है, इनको क्यों नहीं आ रही है? और ये यूएन रेजोल्यूशंस की बात करते हैं, वो रिडंडेंट हो चुके हुए हैं, ऑब्सोलीट, दे डू नॉट अप्लाई बिकॉज दे बिलोंग टू चैप्टर 6 which says UN has only peacekeeping role, no रेजोल्यूशन। तो कहीं से भी इनके पास सपोर्ट नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश करने की एक लगता है कसम खा ली हुई है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कैन अ मैन लाइक इमरान खान, जो सारी दुनिया में फिर चुके हुए हैं, अ, उन कम से कम वो कोई तालिबान उस तरह के तो नहीं है ना कि उनको दुनिया का पता ना हो। व्हाई कांट ही ग्रैस्प द रियलिटी ऑफ द मोमेंट एंड गो फॉरवर्ड फ्रॉम दैट? मुझे तो कोई समझ नहीं आती। कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इनसे सारा कुछ कराती है, और फिर एस्टेब्लिशमेंट अगर यही चाहती है तो पाकिस्तान का सत्यानाश चाहती है, और हम क्या कह सकते हैं? सर एक चीज आपकी इमरान खान के हवाले से आपने की यहाँ पर सर, वो बातें मतलब कहीं पे भी अगर आप मतलब टीवी पे उनको देखे अगर वो बात करेंगे तो उनका काम है बस इसके बाद कि जी यहाँ पे लोग अगर बेहयाई खत्म हो जाएगी तो पता नहीं सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। बाकी 2-3 पार्टीज ने पाकिस्तान का पैसा खाया हुआ, अगर वो पैसा दे दे तो सर 4 सालों में उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया हमें एज ए। नहीं किया। सर मैं यहाँ मतलब रिपोर्टिंग करता हूँ, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैं देखता हूँ करीब से इनकी सारी चीजें। आज तक कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया जो 4 साल में हमें ये मतलब ये गिनवा सके कि ये वाला कारनामा हमारा है। फॉरेन बेशक। फ्रंट पे सर हम बिल्कुल जीरो पे चल रहे हैं। वो ममालिक जो हमारे लिए बड़े मतलब हमारे साथ हर जगह खड़े होते थे वो कहते हमें माफ कर दे सर, उन्होंने डायरेक्टली हमें ये कह दिया। वो सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, चाइना और टर्की, बाकी सर ममालिक हमसे नाराज हो गए सर। जो बाइडन की कॉल नहीं आती सर, तो ये सारी चीजें हम अच्छा इकोनॉमी का पट्टा बैठा हुआ है, महंगाई की शरह जो है 25% तक सर इन्फ्लेशन रेट इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। तौबा तौबा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स है दैट इज राउंड अबाउट 35 to 50 रुपीज पर यूनिट, आपको एक यूनिट के चार्जेस पड़ रहे हैं। डॉलर तौबा। का रेट 180। तो सर मतलब एक तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को लेनी है जो लेता नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके भी लंदन, अमेरिका और दुबई में बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, उनको कोई शायद फर्क नहीं पड़ता। और खान साहब का भी कोई नहीं है, बच्चे उनके वहां पे चलो रह रहे हैं, वो मैडम जो उनकी पहली वाइफ है उनके पैसों से वहां पे चलो उनका काम धंधा चल रहा है। तो यहाँ पे तो उनका कुछ नहीं है, एक बैग होगा। इमरान खान साहब पाकिस्तान में रहे या कहीं और रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 22 करोड़ को सर शायद बहुत फर्क पड़ता है इनकी पॉलिसी से और इनकी बेड गवर्नेंस से। सर यहाँ थैंक यू पे वेरी मच। जी जी प्लीज। यहाँ से एक ही बात है कि इंडिया के अंदर जो कुछ भी होता है, उनके लीडर ये वो बेसिकली इंडियन नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं, ये माने आप। हम एग्री उनकी सर। पॉलिसी से हमारे यहाँ तो ये बेचने को तैयार हो जाते हैं पाकिस्तान को, मोरालिटी सही हो जाएगी। यार ये बेहुदा, ये बचकाना बातें हैं।
ये एक डेवलप्ड मेंटालिटी की बात नहीं है। एग्री, आई एग्री एम सर। सो सॉरी। अगर ये कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द वे आउट, वी वांट कॉन्क्रीट एक्शन ऑन दैट। एग्री, और एग्री यही सबसे बड़ा थ्रेट इकोनॉमिक इंसॉल्वेंसी है पाकिस्तान की, बिल्कुल सही। बैंकरप्ट होने की। हाँ जी। एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अगर अच्छी होगी तो शायद हम दुनिया के सामने इज्जत से बैठ भी सकेंगे और दुनिया शायद हमें सीरियस भी लेगी। वो हमारे बेशक जिसको मुस्लिम ब्रदर्स कहते हैं वो ममालिक हो या कोई और दुनिया के मुल्क हो, हमें सीरियस लेंगे और शायद हमें इज्जत भी देंगे। लेकिन अगर बिल्कुल। हम उनके पीछे मांगते फिरेंगे कि मतलब $1 अरब भाई हमें देने हैं, आपने $1 अरब हमें देना है, तो फिर उसके बाद और हम ये कहें कि हमें ये इज्जत भी दे और हमारी मतलब ख्याल भी रखें, तो मेरा ख्याल दुनिया में कोई ऐसा नहीं करता, वो बेशक इंडिविजुअल लेवल पे हो या स्टेट टू स्टेट हो। बेशक, बेशक। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय। बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया।